दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज से सब्जी सौंक लगाकर और रोटी घी लगाकर ही खाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुकन्या रसोई में खाना बनाने जा रही थी कि तभी उसकी सास कमला देवी बोली, बहू आज सब्जी सरसों के तेल में टमाटर, गरम मसाला और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर सौंक लगाकर बनाना और रोटियों में भी देसी घी लगा देना ताकि बच्चे पेट भर के रोटी खाए। जाने वाला तो चला गया। अब उनके गम में बच्चों को भी भूखा रख कर बीमार क्यों करे। यदि भूखे रहने से बच्चों को भी कुछ हो गया तो फिर मैं उनके बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी खाऊंगी। आज के बाद रोजाना दोनों वक्त सब्जी में शौक भी लगेगा और रोटियां में देसी घी भी लगेगा। कमला देवी की बात सुनकर सुकन्या के दुखी चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। एक तो ससुर के जाने का गम और दूसरा उसके दोनों बच्चे पिछले 2 दिन से खाना भी नहीं खा रहे थे, जिससे सुकन्या का मन बेहद दुखी था क्योंकि खाना ना खाने से बच्चों के बीमार होने का भी डर था। दरअसल 2 दिन पहले ही सुकन्या के ससुर दुष्यंत सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उसके ससुराल में ये नियम था कि घर में किसी की मौत होने पर 9 दिन तक सब्जी सिर्फ नमक डालकर ही बनाई जाती थी और उनके साथ रोटियां भी बगैर घी के ही खाई जाती थी। सुकन्या के ससुर अच्छा खाना खाने के बहुत शौकीन थे। वह हमेशा सब्जियों में घी का शौक लगाकर और रोटियों में अच्छी तरह से घी लगाकर खाते थे और अपने बच्चों को भी ऐसा ही खाना खिलाते थे जिससे उनके सभी बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते थे। उनके बेटे अमित के 2 बेटे थे, लव और कुश। दोनों हमेशा अपने बाबा के साथ ही खाना खाते थे। हमेशा ऐसा खाने से उन्हें अच्छा खाना खाने की आदत पड़ गई। एक दिन जब दुष्यंत सिंह खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए गए तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। दुष्यंत सिंह के जाने से उनकी पत्नी और बच्चे बेहद दुखी होकर रोने लगे थे। दूसरे दिन सुकन्या ने अपनी सासू माँ और बच्चों का हौसला बढ़ाया और उन्हें गरम गरम खाना बनाकर खाने को दिया तो उसके दोनों बच्चे खाना देखकर बोले, मम्मी हमसे ऐसी रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाई जाएगी, ये खाना तो बिल्कुल बेस्वाद है ना।
तो सब्जी में आपने शौक लगाया और ना ही रोटियों में घी लगाया। ऐसी रोटी हमसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाएगी। आप ये खाना वापस ले जाओ। दोनों मासूम बच्चों की बातें सुनकर उनकी दादी कमला देवी का मन भर आया। वह मन ही मन सोचने लगे, ये दोनों बच्चे कितने प्यारे से अपने बाबा के साथ पेट भर के खाना खाते थे। यदि दोनों ने खाना नहीं खाया तो ये दोनों बीमार पड़ जाएंगे। फिर ऐसे रिवाजों को मानने से क्या फायदा। क्यों ना मैं ऐसे गलत रिवाजों को ही बदल दूं, जिससे बच्चे खाना तो पेट भर कर खाएंगे। इन्हें क्या मालूम कि रिवाज क्या होते हैं। एक तो बाबा के जाने का गम, दूसरा यदि इन्हें खाने को अच्छा भोजन ना मिले तो ये बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी। यह सोचकर उन्होंने सुकन्या से कहा, बहू आज से घर में सब्जी शौक लगाकर ही बनेगी और रोटियां भी देसी घी लगाकर ही दी जाएगी, ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रहे। कमला देवी की बातें सुनकर सुकन्या बोली, लेकिन मम्मी हमारे यहाँ तो 9 दिन तक सिर्फ नमक डालकर खाना बनाने का रिवाज है। यह सुनकर कमला देवी बोली, बहू क्या तुम अपने बच्चों को इस तरह भूखे देख सकती हो। मैं तो इन्हें भूख से व्याकुल नहीं देख सकती। इतना सुनकर सुकन्या दुखी होकर बोली, मम्मी जी अपने बच्चों को भूखा तो मैं भी नहीं देख सकती, परंतु समाज के लोग क्या कहेंगे कि घर में एक दिन पहले मौत हुई है और बच्चे घी लगाकर रोटी खा रहे हैं। ये सुनकर कमला देवी बोली, अभी इन बच्चों की उम्र ही क्या है। लव 6 साल का और कुछ 7 साल का है। यदि दोनों ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर होकर बीमार पड़ जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए जिस रिवाज को मानने से मेरे बच्चे बीमार और कमजोर हो जाए, मैं ऐसे रिवाज को आज से ही बदलकर नई शुरुआत करती हूँ। अब से दोनों वक्त की सब्जी सरसों के तेल में टमाटर, अदरक, मसाले और हरी मिर्च का शौक लगाकर बनाना और सबको रोटी भी घी लगाकर ही देना। मेरा बेटा अमित भी तो अपने पापा के जाने से कितना दुखी हो गया है। जब सभी अच्छा खाना खाएंगे तभी तो अच्छी तरह से अच्छा जीवन जी पाएंगे। कमला देवी की बातें सुनकर सुकन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि वह भी अपने बच्चों के खाना ना खाने से बेहद दुखी थी। उसे अपनी सासू माँ की ये नई शुरुआत बेहद अच्छी लग रही थी। वह जल्दी से टमाटर अदरक का पेस्ट बनाकर सब्जी सेंकने की तैयारी करने लगी।
आज भी हमारे समाज में बहुत सी जगह ऐसे रिवाज होते हैं जहां किसी की मृत्यु पर काफी दिनों तक बगैर मिर्च मसालों के सिर्फ नमक डालकर उबला वह खाना खाना पड़ता है जो बेहद बेस्वाद और अरुचिकर लगता है, जिसे खाने से अक्सर बच्चे कमजोर होकर बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे रिवाज को बदलना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसे में लोगों को दोहरा दुख देखना पड़ जाता है।